अरविंद केजरीवाल जी को क्या सत्ता में बने रहने का अधिकार है? जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये कि ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है कि हर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तो इनकी टैली जीरो होनी चाहिए। ये थोड़े बहुत सीटें आई वो भी नहीं आती। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए गाली निकाली। हम लोग ईंटा भिजवा दिए उनके घर पे, वो बजाते रहे। जनता का मूड होता है, जनता एक फैसला करती है। जनता ने फैसला लिया है सड़कों पर। दिल्ली में ही तो उन्होंने 67 सीट पाई थी और उसी दिल्ली में वो 67 वार्ड नहीं जीत पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो ड्रामा क्वीन है। ये मोदी जी की ऑनेस्टी की एक लहर है। आम आदमी पार्टी की सरकार का जो है रवैया ही दिल्ली में प्रोग्रेस करने का नहीं था। बाकी अंत में जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव, कांग्रेस की करारी हार और उसके बाद पहला रिएक्शन। हार से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच कलह अब खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित ने 2 सालों में उनके खिलाफ कई बातें कही हैं, लेकिन वो चुप रहे। माकन के जवाब में शीला का कहना है कि उनकी विचारधारा माकन जैसी है नहीं। तो कुल मिलाकर के वो कलह। अरविंदर सिंह लवली 31 साल तक कांग्रेस में रहे और ठीक एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी। अजय माकन कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। शीला दीक्षित जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही, उन्होंने कहा कि अजय माकन पार्टी को खराब कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित भी उस वक्त किसी ने नहीं सुनी और अब अजय माकन ने इस्तीफा दिया है एमसीडी चुनाव के बाद, ये कहते हुए कि शीला दीक्षित उनके खिलाफ बयान दे रही थी। अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले 2 वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और मैंने एक भी बार उनका जवाब नहीं दिया है और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं शीला जी को अपना मेंटर मानता हूं और उनके साथ में मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके बेटे की तरह था जिस वक्त मैं उनके साथ में था। और अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। अगर जो मेरे में इतनी क्षमता और शक्ति होती तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते मुझे इनवाइट करने के लिए कि आप आइए। वो बिल्कुल मना कर दिया गया था। मैं कहीं नहीं गई, एक भी जगह नहीं गई जहाँ मैंने जाके कहीं प्रचार किया हो। और संदीप ने भी थोड़ा बहुत अपने यहाँ करा, ज़्यादा नहीं करा। तो हम पर ज़्यादा देना ये कि क्योंकि अपने से वो मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं इस सोच को समर्थन नहीं करती हूँ। तो बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही है, हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का क्या कहना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं।